हे गाइस, वेलकम टू योर ब्लॉग। आज है करवा चौथ। आज करवा चौथ की पूजा हो रही है। देखो अभी पूजा होगी। हम भी तैयार हो गए, कपड़े पहन लिए और देखो हमारे घर में चल रहा है काम। ये किचन बन के तैयार हो रही है दोबारा से नई। काम चल रहा है, पूरे घर में सामान ऐसे फैला हुआ है। ये देखिए, ये सब खाली पड़ा हुआ है। अभी पत्थर लग गया है, अभी मॉड्यूलर बनेगी ये निकलेगा। ये सामने से पहले ऐसे ये कलर था, अब ये चेंज होगा। ये देखो सोफ़ा वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारा। ये देखिए न्यूज में आ रहा है चंद्रमा निकल आया है बिहार में। यहाँ भी दिख रहा होगा नगा। सुहागिनें इस समय प्रतीक्षा कर रही हैं दिल्ली में लगभग सवा चावलन की को खीर बनावे। तब उनने कही, तब उनने खीर दी तो उन्होंने एक बढ़िया वो ला मैं बना दी बेटा तेरी खीर जो लाती मौके से बनवा। उन्होंने कही पड़ोसी अम्मा वो मांग ला दूध और चावल वो अगला बर्तन। उन्होंने कही अच्छा, और वो मांगने गई दूध और चावल तो उन्होंने जब मांग के लाई तो उन्होंने पूछा तो ये कि वैसे तो सजी नहीं है कोई, मैं ऐसे नहीं दिखा दे ऐसे करके कि देखो ला हम बना खीर, हम बनाती बुढ़िया ने खीर बर्तन ला के खीर बनाई। वो पड़ोसी सब पीता। उनके भैया जी तो खीर है का बहुत खीर फन फन की जा रही, वहीं भी गिरी जा रही चूल्हे में। तब बहू बोली खाए तब भी गिरी खीर जाए अकल नहीं। वो बहू तो कौन चाट ली खीर, चाट ली थी। उनको गणेश जी बोले अरे तेल भोगना लगना तेल को। गणेश जी का खाली गणेश जी बोले कोई बात नहीं, जो अग्नि में गिरी मैंने उसका भोग लगा लिया और तुम अब नगर को खवाओ। नगर को पूरी सब चीज़ खवाई, नगर खा गया तो उनके बच गई ये खीर। अब क्या करें उनकी, अब ये करो कि देखो कि खीर को वो कर दो, गड्ढा खोलो गाड़ दो। तो उनके ठीक है गड्ढा खोदा अगर खीर को गाड़ दिया। तब उनका लड़का है बोले ये तुमने एक कटोरी खीर ना बेटा पूरे जमाने के बाद में मूर्ति तब उन्होंने खीर देखी तो तब उन्होंने खीर बनाई। 5-5 के दिया खीर बनाई तो उन्होंने गुल्ला गड्ढा खोद के देख लिया। गड्ढा खोदा तो जेब से हीरे जवाहरात मोती निकल आए। वो तो बर्तन जितने थे सब सोने चांदी के उनके बर्तन लौटा के बोले हाथ कर जाके तो बहुत मेहमान हो गए। तब गणेश जी बोले आपके हम खीर बनाएंगे। तो बोले तुम खीर बनाएंगे तो हम आपके देखेंगे। तो खीर बनाएंगे तो गणेश जी बोले जब कह रहे तब काम उन्होंने अब कोई डुगरिया धन पे होगी तो तुम्हारे खीर बनाएंगे। गणेश जी जैसे डुगरिया की करिए ऐसे सब करें। बोलो गणेश भगवान की तुलसा जी की नंद भाभी पूजा किया करती। तो उनकी तुलसा मैया जब भाभी थे वो मुझे थे तो नंदी कुआरी तुलसा जी से पंजर करे। कृष्ण भगवान है बोले तुम लोग तुलसा जी भैया तुम है का ऐसी सुखी क्यों हो रही है। बोले इसलिए है रहे कि जो नंद मांग रही वो जो भजाई मांग रही वो नंदा कुआरी। बोले क्या करें तो उनके नंद के भजाई के बेटा कर दिया तो वो हरी तुलसा जी जैसी थी तभी हरी बड़ी और सूर्य भगवान सूर्य भगवान तो उन्होंने कहा कि उनके बेटा निकल के नहीं आएगा। तो उनके बेटा गुस्सा हो गए थे अपनी माँ से। सूर्य भगवान गुस्सा हो गए अपनी माँ से तो वो चले गए थे। तो उन्होंने रात को आते दिन में दिखते ना। तो एक दिन रात में आए तो बोले कि तो उन्होंने कही तो दिन में नहीं आते रात में आते। तो उन्होंने कही दिन में आऊँ बूढ़े का रूप भर कर आए गाँव में भंडारा चले। तो उन्होंने कही अरे मैं तो सूरज के बेटा की सूरज के बिस्तर पर सोऊंगा, मैं नहीं सो सकता। तो बहू गई ऐसे बात डुगरिया बोली नाना मैं अपने लड़का की कोई चीज़ नहीं छूने दूँगी। बोले नाना बोले कोई बात ना मैं धो दूँगी, मैं धो दूँगी। तो उनने है उनको गणेश जी उनका सूर्य भगवान का बिस्तर दे दिया। बिस्तर बोले उसी के बर्तनों में खाऊंगा। वो उसी की बहू तो उन्होंने कहा कि सब काम देखा तो क्या कहते हैं उसके उसी में खाना खवाया और बिस्तर पर ले सो गए। तो बोले आधी रात तो है मेरे पेट में दर्द की पेट में दर्द तो अब कैसे ठीक है। बोले सूरज की बेटा की बहू हाथ फिराएगी वो तो है सूरज की बहू हाथ फिराएगी तब मेरे पेट में दर्द उनकी ऐसे का सुधर। तो बोले तो बहुत तो बिल्कुल ना भेजू चाहे मर जाए पी जाए। उनकी नाना हमें ऐसी ठीक ना लगे तो ऐसे भेजा। तो बहू बोली चली जाएगी घूंघट करूँगी तो हाथ फेर दूँगी। तो चली गई वो 12 बरस की रात हो गई। वो घर से रहे उनकी अब का होगा तो उनके अब होगा क्या। बोले अब तुम तो आते रात में आते हो दिक्कत आते नहीं डुगरिया वो छोड़े ना। उन्होंने तो कहा था तुम बोले जब जब पैदा हो तो डुगरिया आंटी जब तो मेरे लड़का ना कहेगा मैं कैसे मान लूँगी तुम मेरे लड़का को। तो उन्होंने तुम ना आओगे तो फिर मेरी तो बंद पूरे गाँव में। तो सूर्य भगवान आए बोले हाँ जी मेरा ही बेटा परेशान होने की जरूरत ना, जब जी पैदा हो तो इसकी एक आँख खोल देना। ये सूत्रा मैं सूर्य भगवान सूत्रा जो सुबह 4 बजे निकलता है वो सूत्रा होता है और जो सूर्य भगवान निकलते हैं वो दिन में तेज होते हैं। सूर्य क्योंकि वो सूर्य भगवान से भी ज़्यादा तेज होते हैं इसलिए उनकी एक आँख खोल दी गई थी। सूर्य भगवान की जय 3 बातें और नंद बोल डुगरिया आई है
तो बोले अपनी बेटा से बेटा मैं वो नहाऊंगी, कार्तिक नहाऊंगी, नहा ले अम्मा। तो वो नहा दे को बैठी। तो बोले गंगा जी घाट छोड़ दिया लड़का। दो बोले माँ के लिए घी पूरे का लड्डू बना दे, मैं गंगा जी घाट पे छोड़े जा रहा हूँ। बहू ने चुनी उसी के लड्डू बनाए थे और बैठ डुगरिया बैठा के और माँ गंगा जी घाट पे पहुँचा दी। डुगरिया नहा धो कर बैठती, पूजा पाठ करके कहती, तभी कृष्ण भगवान आए। एक टाटरिया सरकाम काना लाड़ू। बोले अच्छा कितने, बोले ले तू ही खा ले, ये लड्डू है। तो लड्डू खिला दिया उन्हें, तभी उन्होंने लड्डू कृष्ण भगवान ने खा ली। 30 दिन लगातार ऐसे ही लास्ट वाले दिन फिर भगवान आए टाटरिया सरकाम काना लाड़ू। उन्हें ले जो खा जा, ये आखिरी लड्डू, आखिरी लड्डू डुगरिया ने वही खा। बोले तू क्या चाहती है? एक मैं क्या चाहती हूँ, कछू ना चाह बता दे क्या चाहती है। तो उन्होंने कही कि 12 वर्ष की कन्या ने सब सोने की झोंपड़ी लो। 1 लात मारी कृष्ण भगवान ने और सोने की झोंपड़ी हो गई और डुगरिया 12 वर्ष की कन्या हो गई। हाँ तो भगवान थे ना वो। तो वो लड़का बोले हमने अपनी माँ छोड़ गए, हमें ना झोंपड़ी कहाँ गई, कन्या डोल लेकर ये तेरी माँ है और ये झोंपड़ी छोड़। पहले सती था तो झोंपड़ी किसी ने नहीं चुराई, जहाँ जवान में झोंपड़ी डुगरिया तब गायब होता। तो तभी उनने बोले जे ये कन्या जो है गाड़ी में बैठा झोंपड़ी ले जाए सोने की, तो अपनी माँ ले। बोले हाय तुम्हारी माँ बड़ी 12 वर्ष कन्या हुई। बोली मेरी माँ है जाएगी ऐसे, मैं अपनी माँ भेजूँ। उनको भेजा। जब कार्तिक आया तो उन्होंने अपनी माँ को भेजा, घी पूरी का लड्डू बनाए के बैठा के जाओ मेरी माँ छोड़ क्या। छोड़ने गए तो वहाँ पर डाल आए तो नहादे की डुगरिया बैठी। बोले का भगवान फिर आए कृष्ण भगवान। बोले टाटरिया सरकाम काना लाड़ू। बोले घी के बूढ़े के दिए के घर के जमाई की कमाई की तोकू के मोकू एक ही लड्डू भगवान को मिल गया और सब खाए ले। और ऐसे करके फिर लास्ट वाले दिन आए 30 लड्डू वाले दिन तीसरे आए। तो बोले टाटरिया सरकाम काना लाड़ू। बोले कि तो बोले घी के घर के जमाई की कमाई के तोकू के मोकू। तो उन्होंने कही वो भी खा ला। तो उनकी डुगरिया तू क्या जैसे मैं समथिंग करती ऐसे कर दूँगा और क्या मैं चाहती। उनकी अच्छा। तो उन्होंने 1 लात मारी, उस सुगरिया बन गई और भुरभुर करती घूरे पर फिर रही और झोंपड़ी उड़ गई उसकी, कछू नहीं बचे। तभी भोजन उनने कर ले। तो बोली हाय मेरी माँ का कर ला। लेके आ। बोले ले अपनी माँ। बोली तुम्हारी माँ का है, मेरी माँ का है। उन्हें बोले वो का पता कैसे हो, तेने भेजी मैं तो जानता ना। तो बाद में पूछे कैसे ठीक हो, पंडित जी से पूछी। तो पहले के विद्वान लोग उन्होंने कही जो 12 वर्ष की कन्या बन के आई क्या भाई के धोवन से नहाए और तब जिस ठीक होगी। तो वो 12 वर्ष की कन्या वही सास आई और सास के धोवन से नहा के अपनी माँ को फिर वो सुगरिया से जैसी औरत थी वैसी हो गई और ठीक हो गई। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने डुगरिया की करी ऐसी सबकी करे, पीछे की किसी की ना करे, आगे की सबकी करे। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। और करवा चौथी 7 बहन की बहन अकेली थी। तो बोली कि आज बा को व्रत, भैया बहन के बिना खाना नहीं खाते थे, भूखे मारे मरे जा रहे। उनने कही कि छोटो भैया बोलो कि क्या करें भैया, कैसे जिन वो हैं जब भूखे मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने कही ऐसा करो कि पेड़ पर चढ़ जा, तू चल दिया लेके और चलनी में से दिखाइयो तो हम कहेंगे चंदा ने कराया, चंदा ने कराया। तो उन्होंने कही ठीक है। तो अपनी बहन से बोले वहाँ ऐसी करो पेड़ पर चढ़ो बरगद के दिया दे, मैं चलनी में रख के दिखा वो चंदा ही जैसी ठीक है। तो उन्होंने कही चलो चंदा निकलेगा हो जाएंगे। चंदा निकलेगा, चलो अलग लगा कि तुम्हारा चंदा निकलो लगाया और हमारा कोई चंदा ना निकलो। तो उन्होंने कही कि ऐसे कहते हमारे भैया कह रहे हैं, बहन भैया कहने में आ गई अगर लगाया के बैठे भैया और बहन सब बैठे खाने के लिए, पहला गस्सा खाए तो ठीक है कि दूसरे में बाहर निकल गया, तीसरे में खबर आ गई कि तेरा आदमी खत्म हो गया। रोती बिलकती वहीं से सब सामान छोड़ती भागी चली गई। तो वहाँ आदमी मरा हुआ मिला। देखिए अब अगर फिर चंदा निकला बाद में तो हो जाएंगे कि भाभी मोए अपने जैसी कर लो, मैं ऐसे नहीं। तो उन्होंने कही भैया मोह छोड़, तू दूसरी पकड़ी, दूसरी आई ऐसी कर वक्त खंड नहीं करौला का 7 भैया की बहन करौला की प्यारी वाला। तो उनने करा लेके तो करा लिया। तो उनने कराया तो उनकी 7वीं आया उसे छोड़ना नहीं, अगर तुमने छोड़ दी तो तेरा स्वाद कभी वापस नहीं है। उनकी अच्छा तो जैसे ही वक्त वो तो वहीं से क्या आती आ रही, वक्त खंड नहीं करा वाला 7 भैया की बहन करा वाला अति प्यारी करा। तो उनकी वहाँ ने कस के पकड़ ली। उनकी भाभी मुझे अपने जैसे कि क्यों तुमने सब छोड़ दी, 6 लोगों को पकड़ लिया। मैं जैसे उन्हें छोड़ मोह छोड़ कि ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जैसे तुम ऐसी वो सुहाग बना उंगलियाँ चीर गई इसकी भाभी की और बनाओ। और जो खून की बूंदा डाली गई वो राम राम कहकर उसका पति जिंदा हो गया। जैसे उसका पति जिंदा हो गया तो वह तो तब उन्होंने अपनी भाभी को छोड़ा और तब पति जिंदा हुआ, तभी से करवा चौथ मनाई जाने लगी। और जैसे उसकी आगे की हुई है वैसे जैसे पीछे की हुई वैसे किसी की ना हो, आगे की हुई ऐसी सबकी हो। बोलो करवा चौथ मैया की जय। अब यार नया कुर्ता लगाओ वो मेरा ध्यान नहीं रहेगा।
भोग समर्पयामि गौरव मैया भोले बाबा गणेश जी भगवान भोग समर्पयामि जी जी भोले ये चंद्र देवता जय हो गौरव मैया जय हो जय गणेश जय करवा चौथ मैया सबका स्वाद बनाए रखना जैसे पार्वती मैया तुम्हारा अखंड सौभाग्य है ऐसे सबका सौभाग्य करो हम तेरी सामने। ये देखिए पूजा हो गई है इनकी। अब अर्घ लगाने जा रहे हैं। अब अर्घ लगाने के लिए ऊपर जाएंगे छत पे। चंद्रमा निकल आए मतलब सूरज देखो अभी ऊपर आ चुके हैं। मम्मी को पेड़ दिख रहा है यहाँ पे पापा हमारे घर के नेता पापा करो ऐसे हाथ जोड़ो। हमें वोट दें। हाँ क्या पकड़ना कौन सा देते रहेंगे तुमको वो थाली तिलक चंदा काट डरा दिया अभी मैंने फोड़ दिया ना। हाँ रेट पिट जाएगी सबकी। वोट देना है क्या? चंदा तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ये रहा गाइस चंदा और मम्मी देखो ऐसे अब बढ़िया लग रहा है। पापा की स्माइल देखो। हमें वोट दें। ज्यादा नहीं बोल रहा तू। फोटो ले ले। इससे ही ले लूँगा। अच्छा ऐसे यार अच्छी नहीं आ रही। वो फोटो तो अच्छी आ रही है ऐसे। चंदा भी आ रहा है ना संग में तुम्हारी फोटोओं के साथ। हाँ चंदा आ रहा है पीछे बिल्कुल बढ़िया फोटो आ रही है मम्मी। खींच ली आधी आधी खींच रही है ऐसे नहीं खींच रही। वीडियो इतनी चल रही थी अभी। चंदा देखो मम्मी पापा को देखो। जला दे तू एक जल्दी से वहां जाके पटक्का जला। मेरे ना लगे बस लग गई तो बता रही हूँ। पटाखा तो यही है। फटा तो बहुत बुरी तरीके है। हाँ बहुत तेज वो अंकल गिरे हुए। धुआं देखो धुआं धुआं तो गाइस धुआं देखो गाइस। देखो गाइस धुआं। पोल्यूशन गलत बात है गाइस नहीं करने। क्या दिखा तो रही हूँ। दिखती हुई की फोटो नहीं अच्छी आ रही। इधर देखो गाइस। मम्मी तुम भी पिला दो पापा को थोड़ा। क्यों गाइस ये चंदा के सामने चंदा ये रहा और ये इन लोगों ने करवा चौथ मना लिया है। ये कार्तिकेय फोटो लेंगे अब फोटो सेशन बाद में दिखते हैं अब आप। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई कमी है तो आप बताएं जिससे हम और अच्छे ब्लॉग बना सकें, कोई मोटिवेशन मिले उसके लिए। आज करवा चौथ का था तो उसका हमने ये ब्लॉग बनाया छोटा सा। थैंक यू, धन्यवाद।